हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नोटिस पढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, योर स्कूल प्लान्स टू गो। आपका विद्यालय जाने का प्लान कर रहा है ऑन, किसके ऊपर जाने का? एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षणिक भ्रमण। एक शैक्षणिक भ्रमण पर जाने का प्लान कर रहा है टू दिल्ली। शैक्षणिक भ्रमण कहाँ जा रहा है? दिल्ली। तो ये अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, एन एजुकेशनल टूर टू दिल्ली। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के दौरान। देखो, गर्मी की छुट्टियों के दौरान जा रहा है। एज ए सेक्रेटरी, आप सचिव हैं किसके? ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल, छात्र संघ के। छात्र संघ के सचिव होने के नाते राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखो। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचित करते हुए, अबाउट द टूर, इस टूर के बारे में। इस टूर के बारे में विद्यार्थियों को सूचित करते हुए एक नोटिस लिखना है। और क्या करना है? एंड इनवाइटिंग देयर नेम्स, और उनके नाम आमंत्रित करते हुए। यानी जो विद्यार्थी इस टूर पर जाना चाहते हैं उनका नाम आमंत्रित करते हुए और इस टूर के बारे में इन्फॉर्मिंग करते हुए, सूचना देते हुए एक नोटिस तैयार करना है। योर नोटिस शुड इंक्लूड, आपके नोटिस में शामिल होना चाहिए डिटेल्स, विवरण। कौन कौन सी डिटेल शामिल होनी चाहिए? सच है, जैसे कि एक्सपेंसेज, खर्चे। भाई क्या क्या खर्चे होंगे? ड्यूरेशन, अवधि, यानी कितने दिन का टूर होगा। ऑफ द टूर, इस टूर की ड्यूरेशन यानी अवधि और खर्चा, इसके बारे में आपको बताना है। ये डिटेल जरूर देनी है। तो आपका विद्यालय एजुकेशनल टूर जा रहा है दिल्ली, कब? गर्मी की छुट्टियों के दौरान। और आप हैं स्टूडेंट काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, तो आपको एक नोटिस तैयार करना है विद्यार्थियों को सूचित करते हुए और उनके नाम आमंत्रित करते हुए, और उसमें खर्चों से संबंधित और कितने दिन का टूर होगा इससे संबंधित बातें भी आपको लिखनी है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले स्कूल का नाम। स्कूल का नाम इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। नहीं दे रखा है तो अपन लिख देते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। मान लीजिए इस स्कूल के सेक्रेटरी हैं। ठीक है। स्कूल का नाम लिखने के बाद में हम लिखेंगे डेट, और ये लिखा जा रहा है। अब देखो कब लिखा जाएगा? समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों में जा रहे हैं, तो गर्मी की छुट्टियां मई जून में होती हैं। ठीक है। तो हम लिख देते हैं अप्रैल लास्ट में। ठीक है। देखो यहां क्वेश्चन इसको देखना है, गर्मी की छुट्टियों में जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ही डेट लिखेंगे। तो गर्मी की छुट्टियों में टूर जा रहा है तो गर्मी की छुट्टियों में जाएगा कि उसमें अप्रैल में जाएगा, लास्ट अप्रैल, या फिर मई या जून में, तो अप्रैल का लिख देते हैं 18 अप्रैल 2020। ठीक है। या 2021, जो भी डेट लिखेंगे ये लिख देते हैं हम। उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के बाद में हम लिखेंगे नोटिस, कैपिटल लेटर में नोटिस, और नोटिस को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों। देखो डेट, अगर समर वेकेशन की जगह विंटर वेकेशन आ जाए, शीतकालीन छुट्टियां, तो दिसंबर में पड़ती हैं। और दिसंबर में पड़ती हैं तो अपन दिसंबर के शुरुआत में लिखेंगे, जैसे 1, 2 या 5 दिसंबर को। ठीक है। दिसंबर लास्ट में पड़ती हैं छुट्टियां, 25 तारीख के बाद में। और अगर और किसी जैसे दीपावली की छुट्टियों के दौरान जा रहा है तो दीपावली की छुट्टियों के आसपास का अक्टूबर नवंबर का टाइम लिखेंगे। ठीक है। दशहरे की छुट्टियों में जा रहा है तो वो सितंबर अक्टूबर का टाइम लिखेंगे। ठीक है। तो हम नोटिस, नोटिस के बाद में अब लिखेंगे सब्जेक्ट। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट। देखो क्या है, एजुकेशनल टूर है तो सब्जेक्ट लिख दिया हम एजुकेशनल टूर टू दिल्ली। एजुकेशनल टूर टू दिल्ली, ये क्या हो गया अपना सब्जेक्ट। उसके बाद में लिखेंगे, जैसा कि सब में लिखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर
इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल, हमारा विद्यालय, इज गोइंग ऑन, किसके ऊपर जा रहा है, गोइंग ऑन एन एजुकेशनल टूर टू दिल्ली। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय दिल्ली में एक शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहा है। कब जा रहा है, ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में जा रहा है। अब जैसे डेट भी लिख देते हैं, 18 अप्रैल की लिख रहे हैं ना, तो मई में जा रहे हैं। मान लो कि अपने 15 मई से जाएंगे या 16 मई से छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो अपने जाएंगे जैसे 16 मई टू, अब ये टूर कितने दिन होगा, लगभग 10 दिन का, तो 26 मई तक, ठीक है, ये टूर हो जाएगा। तो कब जा रहा है, गर्मी की छुट्टियों में 16 मई से लेकर 26 मई तक, पहले से प्लान, एक महीने पहले प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, 26 मई तक जाएगा। उसके बाद में हमें पूरी डिटेल देनी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या लिखना है, सच एज एक्सपेंसेस, ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन तो हमने बता दी कितने दिन का होगा टूर। अब हमें एक्सपेंस यानी खर्चा भी बताना है। हम लिख देते हैं प्रोबेबल एक्सपेंसेस, संभवतया खर्चा क्या होगा, 5000 रुपीज, ये रुपीज का सिंबल है, पर स्टूडेंट। देखो 10 दिन का टूर है, दिल्ली जा रहा है, तो खर्चा होगा पर स्टूडेंट के हिसाब से 5000 रुपए। ये संभवतः खर्चा है, कम ज्यादा भी हो सकता है। देखो प्रोबेबल एक्सपेंसेस लिख दिया हमने। अब क्या लिखेंगे, दोज या द स्टूडेंट्स हु वांट टू गो ऑन दिस टूर, विद्यार्थी जो इस टूर पर जाना चाहते हैं, द स्टूडेंट्स दोज हु वांट टू गो ऑन दिस टूर, वे विद्यार्थी जो इस टूर पर जाना चाह रहे हैं या चाहते हैं, शुड गिव देयर नेम्स, वे अपने नाम लिखवा दें। किसको, किसको लिखवा दे, देखो हु वांट टू गो ऑन दिस टूर, जो इस टूर पर जाना चाहते हैं, शुड गिव देयर नेम्स, अपने नाम लिखवा दें, टू द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का मतलब होता है निम्न हस्ताक्षरित व्यक्ति को, निम्न हस्ताक्षरित व्यक्ति को अपना नाम लिखवा दें। कब तक, अप टू, इतनी तारीख तक, कितनी तारीख तक, जैसे 18 तारीख को हम प्लानिंग कर रहे हैं, 18 तारीख को कर रहे हैं अपन प्लानिंग या लिख रहे हैं ये नोटिस, तो हम लिख देते हैं 25 अप्रैल तक, 25 अप्रैल तक निम्न हस्ताक्षरित व्यक्ति को अपना नाम लिखवा दें। देखो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, दैट की आवर स्कूल इज, 2 बार लिख दिया इज, आवर स्कूल इज गोइंग ऑन एन एजुकेशनल टूर, हमारा विद्यालय एक शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहा है, कहाँ, दिल्ली, ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के दौरान। अब कब से कब तक, यहां लिख देंगे फ्रॉम 16 मई, 16 मई से लेकर 26 मई तक जाएंगे हम, सन
दे रखा है जो ईयर चल रहा है वो। प्रोबेबल एक्सपेंसेस, संभवतः खर्चे होंगे 5,000 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से। दोज, वे विद्यार्थी या लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं यहाँ, हु वांट टू गो ऑन दिस टूर, जो इस भ्रमण पर जाना चाहते हैं। या फिर ऐसे लिख देंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड गिव देयर नेम्स, ऐसे लिख दें डायरेक्ट, रुचिकर विद्यार्थी अपने नाम लिखवा दें। या फिर ऐसे लिख देंगे जो विद्यार्थी इस टूर पर जाना चाहते हैं शुड गिव देयर नेम्स, अपने नाम लिखवा दें, टू द अंडरसाइन, निम्न हस्ताक्षरित व्यक्ति को, अप टू तक, कब तक, 25 अप्रैल। या ऐसे लिख सकते हैं बिफोर 25 अप्रैल, 25 अप्रैल से पहले पहले। ठीक है ना। और अब हम लिखेंगे नाम। देखो कौन लिख रहा है, ये लिख रहा है मान लो रमेश। ठीक है। और रमेश कौन है, रमेश सेक्रेटरी है, क्वेश्चन में दे रखा। सेक्रेटरी सचिव किस चीज का है, स्टूडेंट्स काउंसिल का, ये भी क्वेश्चन में था, स्टूडेंट्स काउंसिल का। और फिर नीचे से इसको बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर लिख दिया हमने। तारीख, समर वेकेशन में जा रहे हैं तो 18 तारीख लिखेंगे, 18 अप्रैल लिख रहे हैं। देखो मई या जून में जाएंगे तो ये मई में जा रहे हैं तो अप्रैल को ही लिख देते हैं अपन। ठीक है। उसके बाद में नोटिस, और इसको अंडरलाइन करेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे एजुकेशनल टूर टू दिल्ली। उसके बाद में ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अवर स्कूल इज गोइंग ऑन एन एजुकेशनल टूर टू दिल्ली, हमारा विद्यालय एक दिल्ली एजुकेशनल टूर पर जा रहा है। कब जा रहा है, ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों के दौरान। कब से कब तक, ड्यूरेशन भी बतानी है, 16 मई से लेकर 26 मई तक का 10 दिन का टूर होगा। प्रोबेबल एक्सपेंसेस, संभवतः खर्चा होगा 5,000 रुपये पर स्टूडेंट। अब लिख देंगे दोज हु वांट टू गो ऑन दिस टूर, जो इस टूर पर जाना चाहते हैं, शुड गिव देयर नेम्स, अपना नाम लिखवा दें, टू द अंडरसाइन, निम्न हस्ताक्षरित व्यक्ति को, अप टू 25 अप्रैल, 25 अप्रैल तक। उसके बाद में नीचे नाम लिखेंगे। क्वेश्चन में तो कोई नाम था नहीं, अपनी तरफ से लिख देंगे, जैसे कि रमेश, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था सेक्रेटरी लिख रहा है इसको, और स्टूडेंट काउंसिल का यानी छात्र संघ का सचिव लिख रहा है और उसका नाम रमेश है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।